चलिए हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम कोई भी नया कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जिनमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिनमें हमें कोई अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना है। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट आता है तो वो क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए लिया है वो 2023 में आपके एग्जाम में पूछा गया था फॉर 3 मार्क्स। सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है। बोलता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। अब इसके पहले कि इस क्वेश्चन को हम रीड करें और सॉल्व करना स्टार्ट करें, सबसे पहले मैं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट तैयार कर देता हूं। ये फॉर्मेट मैंने आपके लिए तैयार कर दिया है। अब आइए क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में जानकारी दी जा रही है कि दो पार्टनर्स हैं जिनका नाम है अखिल और निखिल। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर ₹1 लाख एंड ₹80,000 रिस्पेक्टिवली। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है। जब कभी भी फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते समय जहां कहीं भी कैपिटल अकाउंट का रेफरेंस देना हो उसकी जगह हम यूज करते हैं करंट अकाउंट। तो ध्यान रखिएगा यहां पर हमें करंट अकाउंट यूज करना है। आगे जानकारी दी जा रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज एग्रीड एट द रेट 6% पर एनम। एक एप्रोप्रिएशन का आइटम दिया गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 6% पर एनम है। आगे बोलता है निखिल वाज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹9,200। एक और एप्रोप्रिएशन के आइटम का जिक्र कर रहा है कि एक पार्टनर को हमें 9,200 रुपए की सैलरी देनी है। आगे बोलता है कि ड्यूरिंग द ईयर 2021-22 द नेट प्रॉफिट, हमें नेट प्रॉफिट के बारे में जानकारी दिया जा रहा है कि प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग निखिल सैलरी अमाउंटेड टू ₹1,20,000 की ये नेट प्रॉफिट 1,20,000 है। लेकिन ये नेट प्रॉफिट कैसे निकाला गया है? प्रायर to the calculation of interest on capital but after charging Nikhil's salary। ये प्रायर और आफ्टर का क्या खेल है यहाँ पर वो थोड़ी देर में हम समझते हैं। आइए हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जब हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर होकर आता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो किया जाता है। तो यहां हमें लिखना है बाय नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट के बारे में एक बात हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि इस नेट प्रॉफिट में सारे चार्ज माइनस हो चुके हैं लेकिन एप्रोप्रिएशन का एक भी आइटम अभी तक इसमें माइनस नहीं हुआ है। अगर कोई पार्टनर सैलरी है तो इसमें माइनस नहीं हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं हुआ है, पार्टनर्स कमीशन भी इसमें माइनस नहीं हुआ है। तो देखते हैं हमें जो नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया जा रहा है वो कैसा नेट प्रॉफिट है। हमें जो नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया जा रहा है 1,20,000, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है कि इट इज प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मींस इसमें अभी तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं हुआ है। ये तो अच्छी बात है, माइनस होना भी नहीं चाहिए था। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि बोलता है आफ्टर चार्जिंग निखिल्स सैलरी, निखिल की सैलरी माइनस हो चुकी है। निखिल की सैलरी एप्रोप्रिएशन का आइटम है, वो माइनस नहीं होना चाहिए था लेकिन माइनस हो चुका है। हमें इस गलती को सुधारना होगा। ये जो 1,20,000 निकाला गया है इसमें 9,200 ऑलरेडी माइनस होके रखा हुआ है, हमें इसे ऐड बैक करना होगा। तो जो नेट प्रॉफिट हमें यहां पर शो करना है वो 1,20,000 नहीं है जो हमें क्वेश्चन में रिपोर्ट किया जा रहा है, हमें इसे सुधारना है। हमें इसमें 9,200 रुपए ऐड बैक करना है और जो सच्चा नेट प्रॉफिट है वो आएगा 1,29,200। जब नेट प्रॉफिट वाला ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर लें तो जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करना होता है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यही क्रेडिट साइड में। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में इस क्वेश्चन में कोई जानकारी नहीं दी गई है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना होता है सारे एप्रोप्रिएशंस। अगर पार्टनर की सैलरी है तो डेबिट साइड में आएगा, पार्टनर का कमीशन है तो डेबिट साइड में आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो भी डेबिट साइड में आएगा। हमें पार्टनर की सैलरी का जिक्र क्वेश्चन में किया गया था। कौन से पार्टनर को सैलरी दे रहे थे हम? निखिल को। कितना सैलरी दे रहे थे? 9,200।
तो हम उसके नाम से यहाँ पर लिख लेते हैं। लिखिए यहाँ पर टू निखिल, निखिल्स सैलरी हाउ मच, 9,200। सैलरी के बाद हम विचार कर लेते हैं किसी पार्टनर को कोई कमीशन दिया जा रहा हो, पर वो तो है नहीं, तो अब बारी आएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां पर लिख लेते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आप पेमेंट करेंगे तो यहां पर कैपिटल अकाउंट का जिक्र नहीं किया जाएगा, उसकी जगह आएगा करंट अकाउंट। मैंने आपको बताया था फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, करंट अकाउंट आ जाएगा। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने जा रहे हैं अखिल को, तो यहां लिखा जाएगा अखिल्स करंट अकाउंट, और लिखा जाएगा निखिल्स करंट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने जा रहे हैं बेटा हम लोग? 1,00,000 रुपए का 6%, 6,000 रुपए। 80,000 रुपए का भी 6%, ये आएगा 4,800 रुपए। तो हम यहां पर अलाउ कर देते हैं, एक पार्टनर को 6,000, दूसरे पार्टनर को 4,800। अब जब हम यहां पर एप्रोप्रिएशन का अमाउंट पार्टनर को अलाउ कर चुके हैं, तो एप्रोप्रिएशन करने के बावजूद अगर कोई अमाउंट बाकी रह जाए तो वो सारा का सारा प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगेन अगेन यहां पर कैपिटल अकाउंट का जिक्र नहीं होगा, फिर से आएगा करंट अकाउंट। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर हम करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन, टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। दोनों पार्टनर्स को बांटेंगे बेटा। एक बार नाम लिखेंगे अखिल का, कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा, करंट अकाउंट आएगा। और एक बार आएगा निखिल, अगेन उसका करंट अकाउंट। एक बार जल्दी से मुझे बताइए कि अमाउंट बाकी कितना रह गया। मैं एक रफ कैलकुलेशन है यहीं पर कर रहा हूं, या चलिए फेयर कैलकुलेशन नहीं कर लेते हैं, वर्किंग नोट ही बना देता हूं मैं आपके लिए। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1, बताइए कितना हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट बचा है। हमारे पास प्रॉफिट था 1,29,200, इसमें से हमने सैलरी का पेमेंट कर दिया था 9,200, फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट किया है 6,000 और 4,800। ये सब माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वही हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है, जिसे पार्टनर्स के बीच में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। मेरे पास कैलकुलेटर है बेटा, मैं इसी से कर देता हूँ अभी कैलकुलेट कि ये अमाउंट एग्जैक्टली कितना आने वाला है, ताकि जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके हम आगे बढ़ जाएं। ये अमाउंट है 1,09,200। नाउ दिस अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो शेयर ऑफ, जब इस प्रॉफिट में से हिस्सेदारी की जाएगी तो अखिल के हिस्से में कितना आएगा? 1,09,200। क्या था बेटा उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 3:2। तो इसके हिस्से में आएगा मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 5। जब बारी आएगी निखिल की, तो निखिल के हिस्से में कितना आएगा बेटा? 1,09,200 इंटू 2 डिवाइड बाय 5। मैं जल्दी से आपके लिए कैलकुलेट कर देता हूं कि ये अमाउंट कितना आ रहा है। ये अमाउंट आ रहा है बेटा 65,520। और जो दूसरा अमाउंट आ रहा है वो भी मैं कैलकुलेट कर दूं, 1,09,200 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, इट इज 43,680। तो ये दो अमाउंट हमें वहां पर शो करना होगा, 65520। ये लीजिए 65520। और दूसरा अमाउंट कौन सा आया था बेटा? 43,680। और इस तरीके से हम ये अकाउंट यहां पर क्लोज कर पाएंगे।
ये अकाउंट हम यहाँ पर क्लोज करके लिख देते हैं। ये टोटल कितना आने वाला है बेटा, 1,29,200। और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी कितना आएगा, 1,29,200। दैट्स इट। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में आया था 2025 में फॉर 3 मार्क्स। इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, यहां पर भी हमको बोला जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, फॉर्मेट में आपके लिए बना दूंगा। आइए पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बोलता है पारुल एंड राजुल वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। तो दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। द बैलेंस इन देयर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, अगेन ध्यान देने की जरूरत है बेटा, यहां पर बोला जा रहा है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, हमें रेफरेंस देना होता है करंट अकाउंट का। ऑन 1 अप्रैल 2023 पारुल के कैपिटल अकाउंट में 6 लाख रुपए है, राजुल के कैपिटल अकाउंट में 8 लाख रुपए है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम। हमें एक एप्रोप्रिएशन के आइटम का जिक्र कर रहा है, वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वाज रुपीज 1,26,000। ठीक है, एक बात मैंने पहले भी आपको बताई थी, दोबारा यहां पर बता रहा हूं बेटा। जब कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जिक्र किया जाए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकेला एप्रोप्रिएशन का आइटम हो, वहां पर सैलरी ना हो, वहां पर कमीशन ना हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी जिक्र ना किया गया हो, अकेले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जिक्र किया गया हो, तो पूरी संभावना बनती है कि शायद वहां पर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होगा। तो एक बार हमें चेक कर लेना चाहिए कि प्रॉफिट सफिशिएंट है कि नहीं है, उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना स्टार्ट करेंगे। सर यहां पर चेक क्यों नहीं किए थे आप, यहां भी तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था, यहां तो भी हमको प्रॉफिट दिया हुआ था। बेटा यहां पर दो आइटम दिए हुए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया हुआ था, सैलरी भी दिया हुआ था। जनरली ऐसे क्वेश्चंस में हमारे एग्जाम में इनसफिशिएंट प्रॉफिट का क्वेश्चन नहीं देता है। आज तक जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में इनसफिशिएंट प्रॉफिट का आया हुआ है, उसमें एक मात्र एप्रोप्रिएशन का आइटम क्वेश्चन में दिया होता है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर कोई क्वेश्चन मैं रीड कर रहा होता हूं और मुझे वहां पर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक एप्रोप्रिएशन का आइटम नजर आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी नहीं है, कमीशन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, तो खतरे की घंटी बज जाती है। मैं सबसे पहले यही चेक करता हूं कि कहीं यहां पर प्रॉफिट इनसफिशिएंट तो नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, हम सबसे पहले यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन हम वर्किंग नोट में कर रहे हैं बेटा। ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 है। जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन यहां पर करने जा रहे हैं, तो एक बार हम पारुल के लिए करेंगे, एक बार हम राजुल के लिए करेंगे। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं पारुल और एक बार मैं लिख लेता हूं राजुल। पारुल के लिए कितना आने वाला है बेटा, देखकर बताओ जरा। 6 लाख रुपए का 12%, फिर 8 लाख रुपए का 12%। तो यहां पर हमें 6 लाख रुपए का 12% कैलकुलेट करना है और यहां पर हमें 8 लाख रुपए का 12% कैलकुलेट करना है। ये अमाउंट आएगा बेटा 72,000 और ये अमाउंट आएगा 96,000। दोनों को ऐड कर लेते हैं। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 1,68,000। तो अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1,68,000 के प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट है। आइए क्वेश्चन में चेक करते हैं कि क्या इतना प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है बेटा सिर्फ और सिर्फ 1,26,000। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं कि नेट प्रॉफिट जो हमारे पास अवेलेबल है वो है 1,26,000। तो क्या हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट? यस, हियर प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट। तो फिर ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जब प्रॉफिट सफिशिएंट ना हो तो यह सारा का सारा प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में हम अलाउ कर देते हैं। कितना? वैसे तो अलाउ करना चाहिए 1,68,000 रुपीज, लेकिन उतना प्रॉफिट हमारे पास है नहीं,
तो हम ये डिसाइड करते हैं कि हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भले ही 1,68,000 रुपीज अलाउ ना कर पाए, जितना प्रॉफिट अवेलेबल है वो सारा अलाउ कर देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस 1,26,000 में से कितना दिया जाएगा पारुल को और कितना दिया जाएगा राजुल को। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उन्हें अलाउ करते हैं उनके कैपिटल के रेशियो में। तो एक काम करते हैं, पहले हम कैपिटल का यहाँ पर रेशियो निकाल लेते हैं कि कैपिटल रेशियो कितना आने वाला है। ये लो बेटा, हम निकालने जा रहे हैं यहाँ पर कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो आएगा 6 लाख, रेशियो 8 लाख, दैट इज 3:4। तो 1,26,000 रुपए जो हमारे पास है उसे हम 3:4 में डिवाइड करने जा रहे हैं। मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम अलाउ करने जा रहे हैं किसे, पारुल को, वो आएगा इस 1,26,000 रुपए का मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 7। और जो हम राजुल को अलाउ करने जा रहे हैं वो आएगा 1,26,000 रुपए का मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइड बाय 7। देखते हैं बेटा ये अमाउंट कितना आ रहा है। 1,26,000, 1,26,000 को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए, ये अमाउंट आएगा 54,000 रुपीज। और फिर आप 1,26,000 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, डिवाइड कर दीजिए 7 से, ये अमाउंट आएगा 72,000 रुपीज। तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में जब ये सारा कैलकुलेशन हम कर लेते हैं उसके बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए अब हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर दिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर नोट करने जा रहे हैं नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, ₹1,26,000। तो ये हम वहां पर लिख देते हैं ₹1,26,000। ये अमाउंट हम पार्टनर्स को बांटने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में। तो हम यहां पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में दोनों पार्टनर्स को दिया जाएगा। तो दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का रेफरेंस हमें यहां पर लेना है। एक बार यहां पर आएगा पारुल, पारुल्स करंट अकाउंट। एक बार आएगा राजुल, राजुल्स करंट अकाउंट। कितना अमाउंट हमें यहां पर लिखना है, हमने अभी यहां पर वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया था कि यह अमाउंट कितना आने वाला है। हमें पहले पार्टनर को देना है 54,000, दूसरे पार्टनर को देना है 72,000। तो हम यहां पर लिख लेते हैं 54,000 और 72,000। दैट्स इट। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना चैलेंजिंग नहीं है, जो कैलकुलेशन हमने किया था वो कैलकुलेशन चैलेंजिंग है। मैं कैलकुलेशन एक बार दोबारा आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ, बेटा ध्यान से समझ लो हम लोगों ने क्या किया। सबसे पहले जब मैंने क्वेश्चन रीड किया तो मुझे ये महसूस हुआ कि यहाँ पर एकमात्र एप्रोप्रिएशन का आइटम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो खतरे की घंटी बज गई, मुझे लगा शायद प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है। तो मैंने चेक करने की कोशिश की, मैंने वर्किंग नोट बनाया, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया। जब मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके उसे अवेलेबल नेट प्रॉफिट से कंपेयर किया तो मुझे पता चला कि प्रॉफिट तो सफिशिएंट नहीं है। और जब प्रॉफिट सफिशिएंट ना हो तो एप्रोप्रिएशन किया जाता है टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाता है टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल। भले ही पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है ज्यादा अमाउंट का। कितने अमाउंट का बन रहा था बेटा यहाँ पर 1,68,000, लेकिन उतना प्रॉफिट है ही नहीं, तो हम उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, जितना हमारे पास है हम उतना ही अलाउ कर पाएंगे। तो एक नया चैलेंज आ जाता है कि कौन से पार्टनर को कितना मिलेगा। तो जितना भी प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल होता है उसे हम पार्टनर्स के बीच में बांट देते हैं उनके कैपिटल रेशियो में, ताकि जिसका कैपिटल ज्यादा हो उसे ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाए और जिसका कैपिटल कम हो उसे कम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले। तो सबसे पहला काम हमने ये किया कि पहले हमने कैपिटल रेशियो निकाल लिया जो कि है 3:4, और फिर हमने अवेलेबल प्रॉफिट को 1,26,000 को 3:4 में बांट दिया, जिससे हमको पता चला कि पहले पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए 54,000 चूंकि उसका कैपिटल कम था,
और दूसरे पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए 72,000 क्योंकि उसका कैपिटल ज्यादा था। और सिंपली फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाया और यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने पार्टनर को अलाउ कर दिया। यहां पर खास बात एक और होती है, ऐसे केस में एप्रोप्रिएशन करने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने के बाद एक भी रुपए बाकी नहीं रह जाता है, कोई प्रॉफिट नहीं बाकी रह जाता है, सारा प्रॉफिट एग्जॉस्ट हो जाता है। दैट्स वाई जो लास्ट में हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे ना पार्टनर को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, वो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके लिए कोई भी प्रॉफिट बाकी नहीं रह गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा और देखते हैं कि और कौन सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके लिए लिस्ट किया हुआ है। ये एक और क्वेश्चन है जो 2019 में 3 नंबर के लिए आपको एग्जाम में पूछा गया था। अगेन आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। रीड करते हैं क्वेश्चन में क्या जानकारी दी जा रही है। पी एंड क्यू वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। अच्छी बात है, 2 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्वेश्चन में दिया हुआ है। देयर रेस्पेक्टिव फिक्स्ड कैपिटल्स, अगेन ध्यान देने की बात यह है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड यहां फॉलो किया जा रहा है। रेफरेंस दिया जाएगा करंट अकाउंट का, ₹10 लाख एंड ₹6 लाख। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम। ठीक है, हमें एक एप्रोप्रिएशन के आइटम का जिक्र किया जा रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको अलाउ करना है 12% पर एनम। द पार्टनरशिप डीड फर्दर प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड फुल्ली even if it will result into a loss to the firm। अब ये पार्टनरशिप में बेटा गजब की बात लिखी हुई है, बोलता है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब भी अलाउ करेंगे जब हमें लॉस होने लग जाएगा, तब भी। जब कभी भी ये वाली लाइन पार्टनरशिप डीड में लिखी गई हो, इसका मतलब ये है कि ये भाई साहब लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन मानने से इनकार कर दे रहे हैं। ये लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मान रहे हैं, और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना जाएगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा ही नहीं, वो चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आगे देखते हैं आगे क्या जानकारी दी जा रही है। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 1,50,000। तो बेटा ये जो 1,50,000 हमको दिया है ना, इसमें से हमें सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना होगा, क्योंकि हमारे अकाउंटेंट ने अभी तक इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं किया होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे भी माइनस नहीं किया जाता है, उसे बाद में माइनस करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आने के बाद माइनस करना होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर गजब की बात कही जा रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन नहीं है, चार्ज है, तो हम अपने अकाउंटेंट को बोलेंगे भाई अब की बार ना तेरे को माइनस कर देना चाहिए था, तभी बेहतर होता। आओ बोर्ड पर मैं लिखकर समझाता हूं, बात आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। मामला कुछ इस प्रकार का है कि हम बनाते हैं यहां पर वर्किंग नोट नंबर 1। सबसे पहले लिख लेते हैं यहां पर नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमको कितना दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट हमको दिया हुआ है 1,20,000। आई थिंक 1,20,000 ही हमको दिया हुआ था, सॉरी 1,50,000 दिया हुआ है। मैं ठीक कर देता हूं आपके लिए यहां पर 1,50,000। अब हमें इसमें से माइनस करना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि वो चार्ज है। कितना आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 10 लाख 6 लाख में जोड़ के एक साथ कैलकुलेट कर देता हूं, 16 लाख का 12%। यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं 16 लाख का 12%। कितना आता है बेटा 16 लाख का 12% जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा 1,92,000। गजब हो गया बेटा। अगर हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते हैं तो जो प्रॉफिट हमारे अकाउंटेंट ने रिपोर्ट किया था 1,50,000 का, ये प्रॉफिट उल्टा लॉस में कन्वर्ट हो जा रहा है। कितने का लॉस है यहाँ पर? 42,000 का। तो प्रॉफिट नहीं है हमको यहाँ पर, नेट लॉस है। और अक्सर ऐसे क्वेश्चंस में ऐसा ही होता है। जनरली पास्ट एग्जामिनेशंस में जितने भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ऐसे पूछे गए हैं जिसमें आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिंट किया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, तो उन सब क्वेश्चंस में ऐसा ही होता है कि इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पाला बदल लेने के कारण
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाने के कारण वो जो नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में नजर आ रहा होता है ना, उल्टा वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, मैं जल्दी से फॉर्मेट बना देता हूं आपके लिए। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो अब हमें नेट प्रॉफिट नहीं लिखना है, हमें लिखना होता है नेट लॉस। और लॉस आएगा यहाँ पर डेबिट साइड में, तो हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं टू नेट लॉस। नेट लॉस कितना आएगा हमारा, अभी हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया था बेटा, कितना अमाउंट कैलकुलेट किया था 42,000। तो हमें ये अमाउंट यहाँ पर लिखना होगा 42,000। प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट बांट दिया जाता है, लॉस होगा तो हम लॉस बांट देंगे, यहां पर लिखेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। किसको किसको बांटेंगे, दोनों पार्टनर्स को बांट देंगे। क्या नाम था बेटा पार्टनर्स का यहाँ पर, पी और क्यू। कैपिटल अकाउंट के थ्रू बांटेंगे या करंट अकाउंट, करंट अकाउंट के थ्रू बांटेंगे। तो एक बार लिख लेते हैं पीज करंट अकाउंट, और एक बार लिख लेते हैं क्यूज करंट अकाउंट। कौन से रेशियो में बांटना है बेटा ये अमाउंट हमको, ये अमाउंट हमें बांटना है 3:1 में। तो एक काम करते हैं 42,000 को डिवाइड कर देते हैं बेटा 3:1 में। 42,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 4। तो पहले पार्टनर के हिस्से में लॉस आएगा 31,500 और दूसरे पार्टनर के हिस्से में आएगा 10,500। दैट्स इट, इस तरीके से लिखा जाएगा। क्या आपको इस क्वेश्चन की खासियत समझ में आई? हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जगह ही नहीं दी, क्योंकि उसने धोखा दिया, उसने अपना पाला बदल लिया, वो चार्ज की तरह बिहेव करने लग गया, तो उसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज दिया, जिससे वो नाराज होकर हमारे प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर गया। कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट लिखना होता तो क्रेडिट साइड में लिखते, लॉस था तो लाके हमने डेबिट साइड में लिख दिया। प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट बांट देते हैं पार्टनर्स को, लॉस हुआ है तो हम लॉस बांट देंगे अगेन उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कौन सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके लिए ड्राफ्ट किया हुआ है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2019 में आया था फॉर 3 मार्क्स। आइए जल्दी से हम ये क्वेश्चन रीड करते हैं। बताया जा रहा है कि दो पार्टनर है, एक का नाम है सोनिया, दूसरे का नाम है श्रुति। वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। ऑन 1 अप्रैल 2023 द बैलेंस इन देयर फिक्स्ड कैपिटल, फिर से यहाँ पर हमें दिया हुआ है फिक्स्ड कैपिटल। आगे बढ़ जाते हैं। फिक्स्ड कैपिटल हमें दिया हुआ है, पहले पार्टनर का 25 लाख, दूसरे पार्टनर का 15 लाख रुपए। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वाज 24 लाख। दोनों का कैपिटल दिया हुआ है, 24 लाख रुपए का प्रॉफिट दिया हुआ है। हमें बोला जा रहा है कैलकुलेट देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट। हमें पता लगाना है कि सोनिया का प्रॉफिट कितना है, हमें पता लगाना है कि श्रुति का प्रॉफिट कितना है। द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। दो केस हमें यहां पर दिए गए हैं। पहले केस में बोलता है द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप जानते हैं बेटा कि जब पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिस्पेक्ट में साइलेंट हो तो हमें रेफर करना होता है प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि किसी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है। अब अगर किसी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है तो पूरा का पूरा 24 लाख रुपए दोनों पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाएगा। कौन से रेशियो में, 5:3 में। तो ये तो सिंपल सी बात है, मैं कैलकुलेट करके भी आपको बता देता हूं, यहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये लीजिए, लिखिए शेयर ऑफ प्रॉफिट। कौन सा केस पढ़ रहे हैं हम लोग, पहला। शेयर ऑफ प्रॉफिट सोनिया और श्रुति। एक बार हम लेंगे यहां पर सोनिया, एक बार हम लेंगे यहां पर श्रुति। प्रॉफिट कितना है बेटा, 24 लाख रुपए। बांट देते हैं दोनों के बीच में। कौन से रेशियो में बांटा जाएगा, 5:3। तो यहां पर आएगा इंटू 5 डिवाइड बाई 8 इंटू 3 डिवाइड बाई 8। बताइए जरा, क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जल्दी से मैं कैलकुलेट कर देता हूँ बेटा। 24 लाख को अगर मैं डिवाइड करूँ 8 से तो यह आता है 3 लाख। 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5 होता है बेटा 15 लाख। ओ, ये क्या हो रहा है,
15 लाख। और दूसरे पार्टनर का आ जाएगा बेटा अगेन 9 लाख रुपीज आ जाएगा। ये इतना सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? दूसरे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। अब अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जिक्र किया जा रहा है और वो अभी हमें 10% से पे करना है, तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे, पहले हम एप्रोप्रिएशन करते हैं, फिर जो बच जाता है उसे प्रॉफिट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो एक काम करते हैं, हम दूसरे केस में सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कर लेते हैं। केस नंबर 2 में सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं, और अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एक साथ कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना कितना कैपिटल था बेटा इनका? 25 लाख और 15 लाख। तो यहां पर मैंने लिख लिया 25 लाख, फिर मैंने लिख लिया 15 लाख। ये हो गया इनका टोटल कैपिटल। इस पे इंटरेस्ट में कितना पे करना था? 10% पे करना था। आप इसका निकाल लीजिए 10%। तो ये अमाउंट कितना आने वाला है? 40 लाख रुपए का 10% कितना हो गया? 4 लाख रुपए। जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लें तो फिर आपको निकालना चाहिए डिविजिबल प्रॉफिट। जो प्रॉफिट हमें रिपोर्ट किया गया है क्वेश्चन में वो है 24 लाख रुपए का। इस 24 लाख रुपए में से कुछ अमाउंट तो खर्च हो गए एप्रोप्रिएशन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने में 4 लाख रुपए यहां पर खर्च हो गए। तो बताइए बचा कितना आपके पास? 20 लाख रुपए। तो जितना भी आपके पास बचा है ये सारा अमाउंट आपको दोनों पार्टनर्स के बीच में बांट देना चाहिए उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो अब हम यहां पर लिख लेते हैं शेयर इन प्रॉफिट, जो एग्जैक्टली हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। एक बार हम निकाल लेते हैं सोनिया के लिए, और एक बार हम निकाल लेते हैं श्रुति के लिए। सोनिया के लिए जब अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये कैलकुलेट करना है 20 लाख का 5/8, और जब श्रुति के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये अमाउंट आएगा 20 लाख का 3/8। बताओ बेटा, जब हम 20 लाख का 5/8 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? ये इंटू 5 डिवाइड बाई 8, ये आ रहा है 12,50,000। और दूसरा अमाउंट ऑब्वियस सी बात आने वाला है यहाँ पर 7,50,000। दैट्स इट। काफी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आया था तो मैंने सोचा कि एक बार आपसे डिस्कस कर लेते हैं। अब हाल फिलहाल में जब से 2023 से हमारा पैटर्न चेंज हुआ है, तब से कुछ इस तरह के केस स्टडी वाले क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। जैसे ये 2024 में आया हुआ था। इसमें क्या होगा ना, एक 4-5 लाइन की एक टेक्स्ट हमको दे दी जाती है, और बोला जाता है कि इसको रीड कीजिए, और रीड करके इसके बेसिस पर इसके नीचे 1-2 क्वेश्चन लिस्ट किए गए होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इसके नीचे लिस्ट किया गया है। इन क्वेश्चंस का आपको आंसर करना होता है। तो आइए जल्दी से हम रीड करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या जानकारी दी गई है। 3 पार्टनर हैं बेटा यहाँ पर, रीचा है, सीना है और ताप्ती है। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमें क्वेश्चन में दिया जा रहा है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लंबे समय बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जिक्र हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में जिक्र हुआ है 10% पर एनम। द ड्राइंग्स ऑफ रीचा, सीना एंड ताप्ती ड्यूरिंग द ईयर। ड्राइंग्स की जानकारी यहाँ पर ड्यूरिंग द ईयर बोलकर दी जा रही है। ड्राइंग्स का कोई डेट नहीं दिया जा रहा है, कोई मंथली ड्राइंग, क्वार्टरली ड्राइंग का जिक्र नहीं हो रहा है, एट द बिगिनिंग एट द एंड का जिक्र नहीं हो रहा है। अल्टीमेटली अगर मैं आपसे कहूँ तो यहाँ पर ड्राइंग्स के रिस्पेक्ट में डेट मिसिंग है, और जब डेट मिसिंग हो तो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन 6 महीने के लिए होता है। आगे देखते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो कैलकुलेट करेंगे। हमें यहाँ पर ड्राइंग्स किसका दिया? तीनों का दिया है बेटा, कि एक ने 50,000 किया है, दूसरे ने 40,000, तीसरे ने 30,000। The net profit for the year ended 31st March 2023 was rupees 57,000। हमें नेट प्रॉफिट भी रिपोर्ट किया जा रहा है। अब देखते हैं कि एग्जैक्टली हमसे पूछा क्या जा रहा है। खुल जा भाई। हाँ, सीनाज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये कौन सी पार्टनर है? ये सीना जो है वो सेकंड पार्टनर है हमारी। इन्होंने विड्रॉ किया था कितना? 40,000 रुपए। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 10% से। तो आइए हम 40,000 रुपए पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं 10% से। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि चूंकि डेट मिसिंग है कि कब पैसा विड्रॉ किया जा रहा है, तो ऐसे केस में एवरेज पीरियड लिया जाता है 6 मंथ। ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आपको 6 मंथ के लिए करना है। सो इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12,
40,000 का 10% आ जाएगा आपका 4,000, 4,000 का आप आधा कर दो बेटा, अमाउंट आ जाएगा 2,000 रुपए। बताइए कौन सा ऑप्शन हमको दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है ताप्तीज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी। ताप्ती यहाँ पर कौन सी पार्टनर है? सॉरी, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है। ताप्ती है यहाँ पर तीसरी पार्टनर। तीसरी पार्टनर का हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उसका प्रॉफिट में से शेयर कितना है। तो प्रॉफिट ये जो नजर आ रहा है सिर्फ ये नहीं है बेटा। आप जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसके क्रेडिट साइड में एक तो ये वाला प्रॉफिट लिखते हैं, और ये वाला प्रॉफिट लिखने के बाद नीचे आपको लिखना होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर दोनों को जोड़कर जो अमाउंट आता है फिर उसमें से हम एप्रोप्रिएशन करते हैं, सैलरी देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, कमीशन देते हैं और फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं वो सीधे 57,000 को बांटने लग जाते हैं। गलत। पहले आपको क्या करना चाहिए, सारा का सारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेना चाहिए। मैं एक बार में ही कैलकुलेट कर लेता हूँ तीनों को जोड़कर। कितना है बेटा? 50,000, 40,000 हो गया 90,000, 90,000 और 30,000 हो गया आपका 1,20,000। तो मैं यही कैलकुलेट कर लेता हूँ, वहां आगे जाने की जरूरत नहीं। 1,20,000 ये लीजिए। चलिए 1,20,000 का आप 10% कैलकुलेट करो, और कितने महीने के लिए कैलकुलेट करो? 6 महीने के लिए। तो 1,20,000 का 10% कितना हो जाएगा बेटा? 12,000 रुपए। और 12,000 रुपए का आधा ले लोगे तो कितना हो जाएगा? 6,000 रुपए। तो समझने वाली बात यह है कि जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है तो ये वाला प्रॉफिट तो आता है क्रेडिट साइड में, प्लस इसमें ये 6,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी जुड़ जाता है। जब 6,000 रुपए आप जोड़ लेंगे तो ये अमाउंट हो जाएगा 63,000 रुपीज। और अब आपको ये 63,000 रुपीज तीनों पार्टनर्स के बीच में बांटना है, ना कि सिर्फ 57,000 रुपीज। तो जब 63,000 रुपीज को आप इनको बांटने की कोशिश करोगे, जो तो तीसरे पार्टनर का हिस्सा है वो है 1/6। 63,000 का 1/6, तो यहां पर आएगा 63,000 का 1/6। कैलकुलेट करो बेटा कितना आता है? 63,000 डिवाइडेड बाय 6, और ये अमाउंट आपका आ रहा है 10,500। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? सी ऑप्शन। तो बी केयरफुल, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है और इस तरीके से आपको आंसर कैलकुलेट करना है। आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, और वो है पास्ट एडजस्टमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।